दुनिया का एक ऐसा जंगल जो सांस लेता है। इस जंगल का नाम है द ब्रीथिंग फॉरेस्ट, जो कनाडा देश में स्थित है। इस जंगल को कुछ लोग हॉरिबल फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस जंगल में मौजूद सारे पेड़ पौधे सांस लेते हैं और उनके जमीन के अंदर कुछ ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो वहां से निकलने की ट्राई करती है। बाकी डीमंस का तो पता नहीं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस जंगल की हवा ही इस चीज का मेन रीजन है जिसकी वजह से यह सांस लेती है। दरअसल तेज हवा के चलते यहाँ के पेड़ जमीन से थोड़ा उखड़े हुए थे और बाद में जब भी हवा चलती है तो ये सारे पेड़ हवा के कारण उखड़ने की कोशिश करते हैं और इसी कारणों की वजह से इसे द ब्रीथिंग फॉरेस्ट कहा जाता है। टाइटैनिक वो जहाज है जो 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया था। और आपको बता दें कि 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा खोज लिया गया था, जो अटलांटिक ओशन में 13,000 फीट की गहराई में पाया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम इतने साल पहले ही टाइटैनिक का मलबा खोज चुके हैं तो आज तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दरअसल इसका कारण है समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे पानी का दबाव, जो करीब 6,000 PSI होता है। जमीन पर रहते हुए हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर से जितना प्रेशर लगता है ये उससे 408 गुना ज्यादा है और इतनी गहराई में पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक है। टाइटैनिक का मलबा पानी के अंदर स्टेबल नजर आता है, पर इतने एक्सट्रीम प्रेशर के कारण इसका स्टील अंदर से खोखला और कमजोर हो चुका है। ऐसे में इतने भारी जहाज को समुद्र से बाहर निकाल पाना नामुमकिन है और यह इतना कमजोर हो चुका है कि अगर इसे कोई जोर से हिलाता है तो सारा मलबा राख का ढेर बन जाएगा। और बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा अपने आप गलकर नष्ट हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र के बीच इतने बड़े बड़े ऑयल रिग्स कैसे बनाए जाते हैं? समुद्र की गहराई काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है और जिस पॉइंट पर टाइटैनिक का मलबा है उसकी गहराई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इंसानों द्वारा खोजा गया डीपेस्ट पॉइंट 11,000 मीटर माना जाता है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो भी इस गहराई को टच नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये आता है कि इतने विशाल ऑयल रिग प्लेटफॉर्म यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाते हैं। दरअसल करीब 500 मीटर की गहराई तक ऐसे स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं और इनके बेस को ओशन की फ्लोर से प्रॉपरली एंकर का यूज करके बांध लिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी को ऑर्बिट करती सैटेलाइट जब पुरानी हो जाती है तो उनका क्या होता है? दरअसल हम इंसान आज तक 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं। इनमें से 6,718 सैटेलाइट अभी भी धरती के चक्कर लगा रही है। जब कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है तो प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से इन्हें धीरे धीरे धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर कराया जाता है। अब जो सैटेलाइट हल्की और छोटी होती है वो इस दौरान एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाती है और जो बड़ी और भारी सैटेलाइट होती है तो उसे पैसिफिक ओशन में मौजूद पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाता है। पॉइंट नीमो के बारे में आपको बता दें कि यहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई भी जीव मौजूद नहीं है और जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर्ड होगा तो उसे भी इसी जगह पर गिराया जाएगा। इसीलिए इस जगह को अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हालांकि सभी सैटेलाइट में प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होते और हर देश सैटेलाइट को डी ऑर्बिट करने का खर्च और कष्ट नहीं उठाता है। ऐसे में यह पुरानी सैटेलाइट हमेशा के लिए स्पेस जंक बनकर रह जाती है, जो फ्यूचर में नई सैटेलाइट के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे। क्या आपको पता है फ्लोरिडा के कोस्ट से 8.7 किलोमीटर दूर ओशन में 19 मीटर की गहराई पर दुनिया का इकलौता अंडर वाटर लैब बना हुआ है। इसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस, जिसे नासा ने 23 जुलाई 1986 को स्थापित किया था। लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे इस एरिया की कंडीशन भी कुछ वैसी ही हॉस्टाइल और एक्सट्रीम है जैसे कि हमें स्पेस में देखने को मिलती है। यानी कि इस बेस के अंदर आपको बिल्कुल स्पेस वाली फीलिंग आने वाली है। तभी तो साल 2001 से ही नासा यहाँ अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर उन्हें स्पेस की अननोन चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। स्पेस की क्रैम्प्ड लिविंग कंडीशन में सरवाइव करते हुए कैसे एक्सपेरिमेंट करना है और कैसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन का सामना करना है, ये चीजें एस्ट्रोनॉट को नासा यहीं पर सिखाता है। ये वही कंडीशन होते हैं जो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फ्यूचर के मार्स मिशन के दौरान मिलेगी और अब तक 23 नीमो मिशन यहाँ पर हो चुके हैं।